आज स्टार्ट करते हैं हमारी एंट्रेंस क्लासेस, जिसमें सीयूटी, जामिया, जेएनयू, एएमयू एंड बीएचयू के वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने 30 क्लासेस शेड्यूल किए, जिसमें आज कर रहे हैं हम 6th नंबर की क्लास, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज इसमें मोस्टली हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो है एशिया। एशिया फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर पे क्या है, अफ्रीका। और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर पे कौन सा है, साउथ अमेरिका। और फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, फिफ्थ नंबर पे है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। और सिक्स्थ नंबर पे कौन सा आता है, यूरोप, याद रखिएगा। यूरोप भी कई बार पूछा जाता है। और सेवेंथ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, एशिया। नेक्स्ट चलते हैं अब। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। तो सबसे लंबी रिवर कौन सी होगी, नाइल रिवर, जो लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, याद रखिएगा। लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लेक है फ्रेश वाटर की, लेक विक्टोरिया। कहाँ पे है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका। जिससे कौन सी निकलती है, नील नदी, मेनली इजिप्ट को होते हुए जाती है नाइल रिवर। तो दूसरे नंबर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजोन। लेकिन ये कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका में है ना, ब्राजील को होते हुए जाती है जो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, नाइल। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे बड़ा सागर कौन सा। टोटल 5 ओशियन है वर्ल्ड में, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन। उसके बाद जो थर्ड नंबर का इंडियन ओशियन है थर्ड नंबर पे। और उसके बाद कौन सा है फिर, साउदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशियन जो है। और फिर फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आर्कटिक ओशियन। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन सा, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन से हिमालय में है, तो ये है सी, कौन से माउंटेन में, ये है हिमालय में। हिमालय में, जो कि नेपाल वाले पार्ट में कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। एल्प्स ये कहाँ पे है, ये यूरोप में है। और एंडीज कहाँ पे है, एंडीज है साउथ अमेरिका में। और रॉकी है ये नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में। अफ्रीका में है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, जो कि यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, याद रखिएगा, अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे छोटा महाद्वीप। अभी हमने बात की थी टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 6th नंबर पे कौन सा आता है, यूरोप। 5th नंबर पे कौन सा आता है, अंटार्कटिका। और 4th नंबर पे साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। जहां पे उगते सूरज की भूमि या लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है, तो जापान। क्योंकि जापान ये बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, राइजिंग सन की लैंड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे है, एक्चुअली ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरफ यहाँ पे। यहाँ बहुत ऊंची एक चट्टान बनी हुई है, जो कि मैंग्रोव्स, लैगून वगैरह की बनी हुई, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। आइलैंड जो कि चारों तरफ से वाटर से जिसकी सराउंडिंग होती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसपे अभी जिसको ट्रंप ने भी जिसको अभी दावा किया था लेने का, कंट्रोल करने का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड। जो ज्योग्राफिकली तो कहाँ पे है, ये अमेरिका के पास में है यहाँ पे, लेकिन इस कंट्रोल में किसके है, ये डेनमार्क के। डेनमार्क के कंट्रोल में, जो एक यूरोपियन कंट्री है। तो ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पनामा कैनाल, जो पनामा नहर है, वो कौन से 2 महासागरों को जोड़ती है। टोटल हमने बात की थी कि टोटल 5 ओशियन है, तो कौन से ओशियन को जोड़ती है ये, तो ये जोड़ती है किसको, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। दोनों महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, द एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड इन। एंडीज माउंटेन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन है।
और ये कहाँ फैला हुआ है? ये फैला हुआ है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में फैला हुआ। एनकांगगुआ इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जैसे हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? मध्य रात्रि की सूर्य, मीन्स जहां मिडनाइट टाइम में जहां पे सनराइज होता है, तो उस कौन सी देश को कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे को बोलते हैं मीन्स कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। जैसे कंट्री ऑफ राइजिंग सन कौन सी है? जापान। नेक्स्ट देखते हैं, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अभी हमने बात की थी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा हो जाएगा? सहारा। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। गोबी जो है ये कहाँ पे होगा? ये मंगोलिया में है। और एंटार्क्टिक डेजर्ट ये कोल्ड डेजर्ट है। थार डेजर्ट कहाँ पे? ये इंडिया और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्ट्रेट सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? स्ट्रेट मतलब एक पानी की पतली सी पट्टी होती है स्ट्रेट, तो ये कौन से दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो ये दोनों महाद्वीप कौन से हैं? वो मीन्स स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या बेरिंग स्ट्रेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेरिंग स्ट्रेट, मीन्स जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। तो जैसे ये वर्ल्ड है, ये एशिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, इस तरफ से फिर क्या स्टार्ट हो जाता है? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे एशिया। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसको इंटरनेशनल स्ट्रेट भी कहते हैं, याद रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द अमेजोन रेन फॉरेस्ट? कहाँ पे अमेजोन के वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है? तो ये पूरे साउथ अमेरिका में एक्चुअली फैले हुए, जो अमेजन के जंगल्स में आते हैं। तो इसमें ब्राजील भी है, पेरू भी है, कंबोडिया भी है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। जो कि दुनिया की एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात, वाटरफॉल मतलब जहां पे पानी एक हाइट से नीचे डाउन होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा? एंजल फॉल, जो कि वेनेजुएला में है। मीन्स एंजल फॉल जो यहाँ पे वेनेजुएला में है, जिसके प्रेसिडेंट को अभी किसने? अमेरिका ने किडनैप कर लिया था। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट कंट्रीज? किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश आते हैं? तो सबसे ज्यादा देश आते हैं अफ्रीका में, उसके बाद है फिर एशिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ओशन इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए? यूएसए जो कि कहाँ पे है? मीन्स ये नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे। तो ये पूछा हुआ अमेरिका के पूर्वी तट पर यहाँ पर कौन सा ओशन है? तो यहाँ आ जाएगा अटलांटिक ओशन, जो यूरोप और अमेरिका के बीच में भी है। तो इसके ईस्ट कोस्ट पे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक? जहां पे बहुत सारी लेक्स है, जिसको हजारों झीलों की भूमि कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं? फिनलैंड को, जो कि एक कंट्री है कहाँ की? स्कैंडिनेवियन कंट्री, यहाँ पे यूरोप की कंट्री है फिनलैंड। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की छत कहते हैं जिसको, जिसके चारों तरफ से बहुत सारे माउंटेन निकले हुए हैं, हिमालय, सुलेमान, है ना, बहुत सारे माउंटेन निकले। तो वो कौन सा है? मीन्स उसका है तिब्बतियन प्लेटो। अगर तिब्बतियन नहीं होता तो इसमें एक प्लेटो है पामीर, जिसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो जो तिब्बतियन प्लेटो का ही पार्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका जो कि दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजोन। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्रीज बोथ इन यूरोप एंड एशिया? एक कंट्री है जो दोनों महाद्वीपों में पड़ती है, कुछ हिस्सा एशिया में कुछ हिस्सा यूरोप में, कौन सी है वो? टर्की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, विच माउंटेन इज द हाईएस्ट इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा हो जाएगा? माउंट मैकिनले, मीन्स जो कि देनाली भी जिसका नाम है, ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में ये रॉकी माउंटेन, और इसी के पास है माउंट मैकिनले, याद रखिएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर डैन्यूब फ्लो इनटू विद सी? डैन्यूब जो कि सबसे लंबी रिवर है किसी महाद्वीप की, ये कौन से सागर में गिरती है? तो ये गिरती है कहाँ पे? ये गिरती है ब्लैक सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। डैन्यूब रिवर जो किस समुद्र में गिरती है या सागर में गिरती है? तो ब्लैक सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? मतलब ओशियन की जो सबसे डीप पॉइंट कहाँ पे है? तो वो है मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। मैरियाना ट्रेंच जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर, याद रखिएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज होम टू माउंट किलिमंजारो? जो कि किसी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो एक वोल्केनिक माउंटेन है, ये कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? सी, तंजानिया।
एक्चुअली ये जो जो अफ्रीका है तो यहाँ पे है ये माउंट किलिमंजारो। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच सी इज द सेट सॉल्टेस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे लवणीय खारी है, सबसे ज्यादा वहां पे नमक है उसके पानी में, तो वो कौन सा ओशियन है? वो है डेड सी, अर्थ सागर। यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है? तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा करता है? ब्राजील। जैसे इंडिया में कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होती है, वर्ल्ड में ब्राजील में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, मीन्स जैसे ये यूएसए है और इसी के नीचे यहाँ पे मैक्सिको स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें एक बाउंड्री लाइन बनाती है रिवर। वो कौन सी रिवर है? तो उस रिवर का नाम है रियो ग्रैंडे, जहां पे ट्रंप ने एक बहुत ऊंची सी दीवार की शुरुआत की है बनाने के लिए, ताकि ब्राजील से जो माइग्रेशन इंडिया में होता है साउथ अमेरिका से, वो रोका जा सके मैक्सिको से। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो एक बड़ा डेजर्ट है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। राइट आंसर इज बी। तो जितने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, हमने सारे मेंशन कर लिए। तो होप ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगा। अगर आपको सही लगती है चीज़ें तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।